4 से 5 साल पहले जब मैं टीनेज एज का था, आई वॉज पोर्न एडिक्ट, सुट्टा एंड मुट्ठा। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग जो एक टीनेजर को कभी नहीं करनी चाहिए। स्टिल आज भी वो सारी चीजों के बारे में मैं जब सोचता हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील होता है। आई विश आज जो भी चीजें मुझे पता है, अगर उस वक्त मुझे कोई बताने वाला होता तो आज मैं 10% बेटर होता और मेरे 2 से 3 साल वेस्ट होने से बच जाते। इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, जो कि लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे व्यक्ति से कभी दोस्ती मत करना जो हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, अपने लाइफ को लेकर किसी भी तरह से सीरियस नहीं होते। दे आर एडिक्टेड टू पॉर्न, जो हमेशा अश्लील बातें करते रहते हैं लड़कियों के बारे में। अगर आपने इन लड़कों से दोस्ती कर ली तो 100% चांस है कि आप भी उन लड़कों में शामिल हो जाओगे और आपका माइंडसेट उन लड़कों जैसा हो जाएगा। कभी ना कभी ये बात अपने माँ बाप से जरूर सुनने मिली होगी, मैंने भी सुना है। बेटा संगति का असर, जैसे लोगों के साथ में रहोगे वैसे ही बन जाओगे, इसलिए संगति हमेशा अच्छे लोगों के साथ में रहनी चाहिए। मुझे आज भी याद है, आई स्टार्टेड मास्टरबेशन। तो ये बात है साल 2019 की, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। मेरा फ्रेंड सर्कल, मैं ऐसे लोगों के सराउंडेड था, दे ऑलवेज टॉकिंग अबाउट आई सॉ दिस अश्लील वीडियो, जो लड़कियों के बारे में गंदी गंदी बातें करते रहते थे। उनको अपने लाइफ में क्या करना है, दे हैव नो आइडिया फॉर दैट। विदाउट पर्पसलेस लाइफ जी रहे थे ये लोग। क्या लगता है भाई, ऐसे लोगों के साथ में अगर आपने दोस्ती कर ली तो क्या सीखोगे? ऑब्वियसली भाई, आप भी उन लड़कों जैसा मुट्ठेल बनोगे। देखो, जब हम टीनेज की एज में होते हैं, हमें सही गलत का फर्क पता नहीं होता। हमें इजीली कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे फोर्स किया, यू शुड ट्राई इट, बहुत मजा आता है भाई, तुझे करना चाहिए। मैं उनकी बातों से मैनिपुलेट हो गया। आई एग्रीड, मैंने ट्राई किया और ये सारी चीजें करते करते मैं कब इससे एडिक्ट हो गया, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये चीज मुझे पहले पता नहीं थी, बट आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब हम मास्टरबेशन करते हैं तो ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स हमारे बॉडी से रिलीज होती है, जो कि हमें इंस्टेंट प्लेजर देने का काम करती है। और ये जो इंस्टेंट प्लेजर काफी हाई होता है हमारे लिए और हमारे ब्रेन के लिए। शायद यही रीजन की वजह से हम जो मास्टरबेशन से एडिक्ट हो जाते हैं। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। मुझे काफी टाइम लगे इस एडिक्शन को छोड़ने में। कभी भी जिंदगी में ऐसे लोगों से दोस्ती मत करना, या फिर अगर अभी आप ऐसे दोस्तों के सराउंडेड हो, तुरंत उन लोगों से इतनी दूरी बना लो। रिश्ते नाते हो सके तो तलाक भी ले लो उन लोगों से, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप इन लोगों से दूरी बना लो। हो सकता है आप 2 से 3 साल वेस्ट होने से बचा लो। अभी आप जो भी एजुकेशन ले रहे हो स्कूल जाके, वो सारे यूजलेस है। रियल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दो। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। एजुकेशन मतलब क्या होता है कि हमें सही गलत का फर्क पता हो, बच्चे अपने लाइफ में इस काबिल बन सके कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सके और वो सक्सेसफुल हो सके। हमें अपने माँ बाप के अलावा अगर कोई कुछ सिखा सकता है तो वो टीचर्स ही होते हैं। सपोज 13 से 14 साल का कोई वीक माइंड का बच्चा है, तो ऐसे बच्चों को टीचर्स मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट करते हैं, ये बोल के तू कुछ नहीं कर सकता अपने लाइफ में, तू निकम्मा है। इमेजिन करो 14-15 साल का बच्चा ये सारी बातें स्टार्टिंग से सुनते आ रहा है, तो उसकी परवरिश कितनी खराब होगी भाई। किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, अपनी बातों से स्टूडेंट का अटेंशन अपनी ओर कैसे रखना है, ये सारी चीजें उन्हें नहीं आता है। बस उन्हें यही सारी चीजें करवाना आता है। रोड लर्निंग विदाउट रियल अंडरस्टैंडिंग कि इसका रियल लाइफ में प्रैक्टिकल यूज क्या है। बस हमें रट्टा मारना सिखाया जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ, शाहजहां की कितनी बीबी थी, पाइथागोरस के फॉर्मूले क्या है, मुझे आज भी याद है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो टीचर्स जो है ना, हमें जबरदस्ती आइडेंटिटीज और मैथ्स के फॉर्मूलेस जबरदस्ती लर्न कराया जाता था, ये बोल के बच्चों लर्न कर लो, इसे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। सारी उम्र में जो कर जब बने A² + B² इज टू ब्रैकेट में A + B - 2AB। ये सारे आइडेंटिटीज कुछ कुछ मुझे अभी भी याद है, बट रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है भाई। ये हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, उन सारे प्रोडक्ट में कौन सी केमिकल मिलाई जाती है, कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती है, ये सारी चीजें हमें कभी बताया नहीं गया। जहाँ से हमारे सोशल स्किल्स इंप्रूव होती है, वहीं से टीचर्स बच्चों को मना करते हैं, ये बोल के कोई भी लड़का लड़की एक दूसरे से बात नहीं करेगा। वेयर एज वहीं से हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो चीजें एक्चुअल में काम में आती है। सोशली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमें सिखानी चाहिए। ये सारी चीजें हमें कभी सिखाई नहीं गई। अभी जैसी भी पढ़ाई चल रही है पढ़ो, एटलीस्ट रियल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दो। मेरे बोलने या आपके बोलने से एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होने वाला है। हाउ टू टॉक पीपल, हाउ टू होल्ड आर्ग्यूमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें, ये सारी स्किल्स को मास्टर करना होगा। आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं रियल एजुकेशन लेना ही बंद कर दिए हैं। सोशली, फिजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ये सारी चीजें उन्हें टाइम वेस्ट लगता है। सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करेंगे, अश्लील वीडियो देख के 4 दीवारी बंद करने में मुट्ठी मारेंगे, दोस्तों के साथ फालतू की बकचोदी करेंगे, ये सारी चीजों में उन्हें टाइम वेस्ट नहीं होता है। सपोज आपकी शादी हो गई, शादी का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में लड्डू फूटने लगे। कल को आपके शादी होंगे, आपके बच्चे होंगे, क्या सिखाओगे उन्हें? यही कि अपने लाइफ के वैल्यूएबल टाइम को कैसे वेस्ट करना है, मुट्ठी कैसे मारना है, क्या सिखाओगे उन्हें? क्या एजुकेशन दोगे अपने बच्चों को? रियल एजुकेशन कभी नहीं रुकनी चाहिए भाई। जितना हो सके सोशल स्किल्स को इंप्रूव करो, ये आपके लिए अच्छा तो होगा ही, साथ ही फ्यूचर में आपके वाइफ के लिए और आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा। अब बहुत से लोगों को मेरी बातें चुप सकती है। आई एम नॉट अगेंस्ट रिलेशनशिप। ये जो उम्र होती है 13 से 18 की, यू डोंट डिजर्व वुमेन। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं बहुत ही ज्यादा फेमस था। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ जबरदस्ती कर रहा हूँ, नहीं,
लेकिन जो तारीफ के काबिल होता है उसकी तारीफ हर कोई करता है। मेरी उस समय फिजिक बहुत ज्यादा अच्छी थी, मैं दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं उस समय कराटे में नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ, और उसके साथ साथ मैं फ्लिप्स भी करता था। शायद ये सारी रीजन की वजह से मैं स्कूल में थोड़ा सा फेमस था। थोड़ा सा नहीं यार, अच्छा फेमस था। स्कूल के सारे टीचर्स मुझे जानते थे और स्कूल की सारी लड़कियां मुझे जानती थी। तो स्कूल की जितनी भी सुंदर लड़कियां थी उन लोगों से मेरा टाका भिड़ा हुआ था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में चले जाता था। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं पढ़ाई में पूरा जीरो था, नहीं, पढ़ाई में अच्छा था, बट इतना बता सकता हूँ कि मैं पढ़ाई पे ना फुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। 10th कंप्लीट होने के बाद मैं जितनी भी लड़कियों के साथ में रिलेशनशिप में था सारी चीजें खत्म कर दी, क्योंकि जब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके सर पे आती है तो वो सारी चीजें ना चाहते हुए भी आपको छोड़नी पड़ती है जो आप नहीं चाहते हो। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, अपनी लाइफ के वैल्यूबल टाइम को वेस्ट मत करो। मुझे पता है कि आप टीनेज की एज में इजीली गर्लफ्रेंड बना लो, लेकिन इसमें जो है ना टाइम बहुत ही ज्यादा वेस्ट होता है। अब ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिग्मा मेल बन जाना है, नहीं, एटलीस्ट एज अ फ्रेंड लड़कियों से बात करना है, क्योंकि ये जो आपकी उम्र है आप इजीली ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से बात करके कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। बट याद रहे, डोंट बिल्ड अ सीरियस रिलेशनशिप। ट्रस्ट मी भाई, बिना डिस्ट्रैक्शन के खुद पे काम करना स्टार्ट कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपनी वैल्यू बढ़ाओ। जब हम टीनेज की एज में होते हैं सबकी लाइफ की सिचुएशन सेम नहीं होती, कोई बहुत ही ज्यादा अमीर है तो कोई बहुत ही ज्यादा गरीब। अब इस उम्र में हर कोई जल्दी से जल्दी पैसे कमाने की सोचता है, क्योंकि घर वालों से पैसे मिलते नहीं। किसी को गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए पैसे चाहिए तो किसी को कपड़े उपड़े खरीदने हैं, सबके अलग अलग खर्चे होते हैं। अब घर वालों से पैसे मिलते नहीं तो ऐसे वक्त पे वो इलीगल काम करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर किसी भी तरह का थर्ड पार्टी ऐप या फिर किसी भी तरह का ऑनलाइन बिजनेस करने लगते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, वो भी कम वक्त में। मैंने न जाने कितने सारे लोगों को देखा है अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए, जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में इलीगल काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आई नो स्टार्टिंग में आप जल्दी से जल्दी पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये पैसे ज्यादा वक्त तक आपके साथ में नहीं होंगे। हो सकता है आप हवालात के चक्कर भी काट लो। अगर जल्दी से जल्दी पैसे कमाना ही चाहते हो तो खुद का कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर दो, या फिर कोई ऐसी स्किल सीखो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना चाहते हो तो मेहनत करके पैसे कमाओ। क्या बहुत से लोग इलीगल काम करना स्टार्ट कर देते हैं, इससे आपकी जिंदगी तो बर्बाद होगी ही, साथ ही सोसाइटी में आपके माँ बाप का भी नाम खराब होगा। मैं तो भाई अपने मस्तिष्क का विकास कर रहा हूँ, आपके भी मस्तिष्क का विकास करते रहूंगा।